अभी ना सारे इन्फ्लुएंसर्स इंटरनेट पे बोल रहे हैं बाय कॉपर, यही अगला गोल्ड होने वाला है, इसमें डाल दो पैसे सब रिच हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सिल्वर गिरा और सिल्वर गिरने के बाद कॉपर ही आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर ये मार्केटिंग है, मैथ नहीं है। मैं आपको इतना मस्त सा रेशियो बताने वाली हूँ ना, जिससे आप कोई भी चीज की वैल्यू निकालना सीख जाओगे। मुझे ध्यान से सुनना लास्ट तक। इसको बोलते हैं स्टॉक टू फ्लो रेशियो। देखो, स्टॉक टू फ्लो रेशियो ये बताता है कि कोई भी चीज मार्केट में कम है या उसकी कल सप्लाई मार्केट में डबल हो सकती है। तो मानो आपके पास 10 कुकीज है, ठीक है, ये हुआ आपका स्टॉक जो आपके पास ऑलरेडी है। अब हर दिन आप 2 कुकीज और बनाते हो, ये हुआ फ्लो, मतलब नया सप्लाई कितना आ रहा है। अब स्टॉक टू फ्लो रेशियो का क्वेश्चन ये होता है कि इस रेट पे टोटल स्टॉक को डबल करने में कितने साल लगेंगे। और इसका रेशियो होता है स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लो। मतलब अगर मेरे पास 10 कुकीज है और मैं हर दिन 2 कुकीज बना रही हूँ, तो मतलब मुझे 5 दिन लगेंगे उसको डबल करने में, 10 से 20 करने में। तो जितना बड़ा नंबर होता है उतनी ज्यादा उसकी स्कैरसिटी होती है, उतना वो कम पाया जाता है। और जितनी ज्यादा स्कैरसिटी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाती है। सबसे पहले गोल्ड का बताती हूँ। आज दुनिया में लगभग 1,85,000 टन गोल्ड है, 1,85,000 टन गोल्ड है। ये हुआ आपका स्टॉक। हर साल करीब 3,000 टन नया गोल्ड माइन होता रहता है। ये हुआ आपका फ्लो। अब डिवाइड करो 1,85,000 डिवाइडेड बाय 3,000, आया 62, मतलब करंट माइनिंग स्पीड पे, जिस स्पीड पे गोल्ड निकल रहा है, पूरी दुनिया का गोल्ड डबल होने में 62 इयर्स लगेंगे, 62 साल लगेंगे। अब इसको कंपेयर करो सिल्वर से। सिल्वर का रेशियो लगभग 20 है, मतलब 20 साल लगेंगे सिल्वर को डबल करने में। प्लैटिनम का 15 है। मतलब काम के मेटल्स हैं ये, पर रेयर नहीं है। अब आते हैं कॉपर के ऊपर, जो सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। देखो, कॉपर का स्टॉक टू फ्लो रेशियो ना सिर्फ 25 है। मतलब हर 25 साल में, हर 25 इयर्स में दुनिया अपना कॉपर सप्लाई डबल कर सकती है। क्यों? क्योंकि कॉपर हर जगह मिलता है भाई, और नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स हर साल अप्रूव होते रहते हैं। तो कॉपर इज द न्यू गोल्ड कहना वैसा है जैसे कहना कि कुकी जार बहुत रेयर है। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पे, बिटकॉइन। बिटकॉइन कभी 21 मिलियन से ज्यादा बन ही नहीं सकता है, 21 मिलियन से ज्यादा बन ही नहीं सकता है। ये रूल उसके कोड में लिखा हुआ है। आज तक लगभग 19.7 मिलियन बिटकॉइन माइन हो चुके हैं, और हर 4 साल बाद एक इवेंट होता है, उसको बोलते हैं हार्विंग। इसमें नया बिटकॉइन बनने का रेट आधा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे बिटकॉइन की सप्लाई श्रिंक होती जा रही है। 2024 के हार्विंग के बाद बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो रेशियो लगभग 120 है, 120। मतलब गोल्ड से 2 गुना ज्यादा स्कैर्स। इसलिए एक्सपर्ट्स यूज करते हैं डिजिटल गोल्ड। अब मेरे को बोलो कि बिटकॉइन तो अभी गिरा था, तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो कैसे चला? तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो ना, ये शॉर्ट टर्म पे नहीं चलता है, ये चलता है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। तो अभी जो शॉर्ट टर्म में तो चीजें एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। गोल्ड और बिटकॉइन ना कभी कभी गिरते हैं, पर उनकी रेयरिटी कांस्टेंट रहती है। कॉपर, लिथियम, जिंक, ये सब है ना, इनका रेट सप्लाई डिमांड पे ना